हेलो एवरीवन। आज के अंक में हमारा चर्चा का विषय है लेखिका कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा हुआ मियां नसीरुद्दीन के बोधात्मक प्रश्न और उनके उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियां और उनके स्वभाव का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटियां पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत के बहुत कुशल हैं हम लोग को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं और अपने पैतृक व्यवसाय को सम्मान भी देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है? मियां नसीरुद्दीन के मन में आज के लोगों की बदलती हुई रुचि, जो अपने पैतृक व्यवसाय को तवज्जो नहीं देते, अहमियत नहीं देते। पहले लोग कला की कद्र करते थे, सम्मान करते थे और इस तरह के नानबाई पकाने वालों का सम्मान किया करते थे। अब समाज और जमाना बदल गया है, बल्कि कहें कि बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। कमाने के साथ साथ आगे बढ़ने की होड़ भी लगी हुई है लोगों में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। उसमें भले ही पहले शुद्धता का ध्यान रखा जाता था, अपनी कला का स्वयं भी सम्मान करते थे, आज ये चीजें समाप्त हो रही हैं और ध्यान ज्यादा रहता है कि हम इस दौड़ में सबसे आगे निकल जाएं और ज्यादा से ज्यादा हम धनार्जन कर लें। ऐसे में खाने वाला और पकाने वाला दोनों के पास ही समय नहीं है, जल्दबाजी में रहते हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण देश की पुरानी कलाएं आज दम तोड़ती हुई नजर आती हैं और यह दर्द मियां नसीरुद्दीन के मन में बहुत प्रबलता के साथ वो महसूस करते हैं, छिपा हुआ है, अभिव्यक्त तो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार वालों के प्रति मियां नसीरुद्दीन का दृष्टिकोण कैसा है? अखबार वालों के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। मियां नसीरुद्दीन ऐसा मानते हैं कि अखबार छापने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही बेकार होते हैं। उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, इसीलिए वो अखबार छापने का काम करते हैं, और पढ़ने वालों के पास कोई काम धंधा नहीं होता, इसलिए वो अखबार पढ़ने का काम करते हैं। वक्त को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। वे खबरों को बहुत मसाला लगाकर मनोरंजक ढंग से छापते हैं और मियां अखबार पढ़ने से ज्यादा महत्ता अपने काम को देते हैं। वे अखबार वालों की और अखबारों की इस खोजी प्रवृत्ति से भी बहुत चिढ़ते हैं। इसीलिए जब कृष्णा जी उनके पास इंटरव्यू लेने आती हैं, साक्षात्कार लेने आती हैं, तो वो बार बार उनसे पूछते हैं, लगता है आप अखबार वाले हो, अखबार नवीस हो, क्योंकि उनके हिसाब से इनके पास कोई काम नहीं होता। जबकि कृष्णा जी एक ऐसी कला जो आज देखने को नहीं मिलती या दम तोड़ती हुई नजर आती है, ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लेने गई थी कि जो आज भी अपने पैतृक व्यवसाय को जिंदा रखे हुए हैं और साथ ही उसका सम्मान भी करते हैं, कद्र भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? तालीम शिक्षा को कहते हैं। मियां नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम व्यावहारिक प्रशिक्षण है। लोग पढ़ लिख तो बहुत जाते हैं, हायर एजुकेशन ले लेते हैं, परंतु जहां व्यवहार की बात आती है उसके नाम पर वो शून्य होते हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने पढ़ाई में व्यतीत कर दिया और जीवन में
पढ़ाई के साथ साथ ऊंचाइयों को छूना अनिवार्य है, परंतु व्यावहारिक ज्ञान होना भी परम आवश्यक है। जीवन में सफलता, अपने संबंधों में सफलता के लिए हमें व्यावहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है। इसी कारण से कई बार हम न्यूज आदि में देखते हैं, आजकल तो समय ही बड़ा अजीबोगरीब सा चल रहा है, परंतु पहले था कि कोई बच्चा IIT से इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई तैयारी कर रहा है या डॉक्टर बन गया है, और उसके बाद इतनी ऊंचाइयों को, इतनी बुलंदियों को छूने के बाद सुसाइड कर लिया, क्योंकि अकेलापन बढ़ता जा रहा है। हम एक दूसरे के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते, हिम्मत नहीं होती, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। दूसरा मुख्य कारण है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। सबके पास स्मार्टफोन है, सबका अपना व्यक्तिगत जीवन है, और इस व्यक्तिगत जीवन के कारण ही ये स्थितियां समाज में उत्पन्न होती जा रही है। इसलिए नसीरुद्दीन जी का ये मानना कि सच्ची तालीम वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान होता है, यह बिल्कुल सही है। शिक्षा को अपनाना अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है, परंतु बातें करना, व्यवहार करना लोगों के साथ, ये भी कहीं ज्यादा आवश्यक है। और आज का अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला का, मियां ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? मियां ने पढ़ाई के 2 तरीके बताए हैं। पहला तो किताबी है और दूसरा व्यावहारिक है। पहले तरीके में उस्ताद अर्थात गुरु अपने शिष्य अर्थात चेले को एक एक शब्द उच्चारण करके सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और दूसरे तरीके में हम काम करते हुए अपने गुरु से सीखते हैं। जैसा उदाहरण यहाँ दिया गया है, विद्यालय में हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और यहाँ ये अपने यहाँ काम करने वालों को पहले बर्तन साफ करने पर लगाते हैं, उसके बाद भट्टी सुलगाने पर लगाते हैं, फिर आटा बनाने पर लगाते हैं, और उसके बाद जाकर वो रोटी बनाना सिखाते हैं। तो ये अलग अलग 2 तरीके यहाँ मियाँ जी ने बताए हैं कि रोटी बनाना सीखना भी, या कोई भी कला सीखना। वैसे तो एक कहावत भी है कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, परंतु उसके प्रति रुचि होना परम आवश्यक है। यदि हमारे मन में अपने पैतृक व्यवसाय के प्रति रुचि और सम्मान ही नहीं है, तो हम कैसे सीखेंगे, कैसे उसको जीवंत रख पाएंगे? तो इसलिए ये आवश्यक है कि हमारा जो भी पैतृक व्यवसाय है, काम धंधा है, या पढ़ने में रुचि, बहुत सारे पढ़े लिखे, इतने अधिक पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने अपनी खेती को बहुत अच्छे ढंग से संभाला हुआ है, और बाकी किसानों की अपेक्षा वो कहीं ज्यादा धनार्जन करते हैं। तो ये अंतर हो जाता है कि यदि उसी व्यवसाय को पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है तो निश्चित ही उसमें सुधार हो जाता है और परिवर्तन आता है, जिससे सफलता की गुंजाइश और अधिक बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।